अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मियां मोहम्मद उमर है। हमने कुछ टाइम पहले फ्री फॉरेक्स लर्निंग बैच स्टार्ट किया था। इसकी क्लासेस हमारे टीम मेंबर, हमारे मेंटोर हाफिज फरहान अली मिर्ज़ा टेक ओवर करते हैं। हमारे जर्नल ग्रुप की क्लासेस फरहान अली ही रन करते हैं। इस बैच में आपको बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स कोर्स के बारे में सिखाया जाएगा, जिसे आप खुद एनालिसिस करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और मार्केट का ओवरव्यू कर सकते हैं और आप एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अच्छा, आपने इन क्लासेस को ध्यान से देखना है, इन पे फोकस करना है। जो जो चीज़ आपको बताई जा रही है आपने उसको ध्यान से पिक करना है, उसकी आपने जाके अपने करंट मार्केट में जाके उसकी बैक टेस्टिंग करनी है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। अच्छा, इसके लिए हम आपके लिए ये करेंगे कि अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम मजीद आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे ताकि आपको सही से इन चीज़ों की समझ आ जाए, आपकी मार्किंग बेस्ट हो जाए और आप एक अच्छा प्रॉफिट करने के काबिल बन जाएं। अच्छा, और आपने इस चीज पे फोकस करना है कि आपने डेली की एक क्लास देखनी है। आपने आपने एक ही दिन में सब क्लासेस नहीं देखनी, आपने डेली की एक क्लास देखनी है, उस पर फोकस करना है, उसको समझना है, उस पर आपने बैक टेस्टिंग करनी है। वो बैक टेस्टिंग की प्रैक्टिस जो है आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। हम वो आपको बता देंगे आपकी प्रैक्टिस सही है या नहीं सही। आपकी जब तक एक क्लास पे आपकी ग्रिप अच्छी नहीं हो जाती, आपने नेक्स्ट क्लास नहीं देखनी। ऐसा नहीं है कि आप कभी पहली क्लास देखें, कभी पांचवीं देखें, कभी छठवीं देखें, फिर दूसरी देखें, फिर तीसरी देखें, ऐसा आपने नहीं करना। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव। ठीक है, तो आपने इन चीजों पे फोकस करना है। जब आपकी एक क्लास पे ग्रिप अच्छी हो जाएगी फिर आप नेक्स्ट क्लास देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस आप हमें सेंड कर देंगे। अच्छा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो, आप उन वीडियोस को देखें और आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस का पहला टॉपिक है हमारा। उससे पहले हमने दो सेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। और पहला सेशन जो था वो इंट्रोडक्टरी सेशन था। उसके अंदर हमने ऑब्वियसली टीम इन्फिनिटी का इंट्रोडक्शन, मेरा अपना इंट्रोडक्शन, मोटिव ऑफ टीम इन्फिनिटी, टू मेजर क्वेश्चंस, व्हाट इज फॉरेक्स एंड व्हाई वी सिलेक्ट फॉरेक्स, हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। देन उसके बाद जो है अकाउंट क्रिएट कैसे करना है फॉरेक्स ब्रोकर के साथ, मैंने आपको बताया कि टीम इन्फिनिटी जो है वो दो ब्रोकर्स के साथ अटैच है। एक एक्सनेस और दूसरा एक्सएम मार्केट। ठीक हो गया, एक्सएम ब्रोकर। उसके बाद MT4 या MT5 पे अकाउंट जो है वो बनेगा और वो अकाउंट को कनेक्ट कैसे करना है इसकी भी डिटेल मैंने आपको बता दी थी। सेकंड जो हमारा सेशन था परसों, वो था कि पिप्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, पिप्स बेसिकली है क्या, इसके बारे में था। दूसरी चीज उसमें थी कि लॉट साइज क्या होता है, वो भी मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया। उसके बाद करेंसी पेयर्स की बात की हमने, और कौन कौन से किस किस तरह के करेंसी पेयर्स होते हैं, मेजर माइनर्स कौन कौन से होते हैं, मेटल्स कौन कौन से होते हैं जिन पर हम ट्रेड करते हैं। ओके जी, आज का टॉपिक जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट एवर टॉपिक, जिसके अंदर हमने पढ़ना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, टाइम फ्रेम कौन कौन से टाइम फ्रेम पर काम करना है हमने, और उनके एसएल्स और टीपीज क्या रखने हैं। एसएल्स मीन स्टॉप लॉस और टीपी मीन्स टारगेट प्रॉफिट या टेक प्रॉफिट भी लोग इसको बोलते हैं। और वन एंट्री पॉइंट हमारा कौन सा होता है। अच्छा जी, सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जनरल टर्म में अगर बात की जाए, सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना और रेजिस्टेंस का मतलब होता है मजामत करना। ठीक हो गया जी। सपोर्ट मतलब सहारा देना किसी भी चीज को, अपसाइड पुश करना, और रेजिस्टेंस मतलब मजामत करना, डाउन साइड जो है उसको धक्का देना, गिराना उसे। ठीक हो गया, एक मिनट दीजिएगा जरा। ओके जी, ये थी एक जनरल टर्म। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना और रेजिस्टेंस का मतलब होता है मजामत करना। अब मार्केट में इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे इस्तेमाल किया जाता है और मार्केट में इसकी क्या इंपॉर्टेंसी है, उसके बारे में हम देख लेते हैं।
देखिए, मार्केट बेसिकली तीन तरह से मूव करती है। मार्केट मार्केट की जो चाल चलन कह लें, मार्केट का, मार्केट की डायरेक्शन कह लें, वो बेसिकली तीन तरह से होती है। या मार्केट ऐसे अपसाइड जाती है, जिसको बुलिश भी बोला जाता है, बुलिश मतलब अपसाइड जाना, ठीक हो गया। दूसरा, मार्केट डाउन साइड आती है, तो ऐसे, इसको बोलते हैं बेरिश डाउन साइड, ठीक है। तीसरा होता है मार्केट साइड वे में चलती है, ऐसे अप एंड डाउन। जैसे एक सिम सिम को आप उठा के जमीन में मारे जोर से, तो वो ऊपर और नीचे छत से और जमीन से टकराती रहेगी, ठीक हो गया। ये तीन तरीके हैं मार्केट के चलने के। मार्केट की जो मूव है, वो इन तीन तरीके से होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या किरदार है इस मार्केट में। देखिए, मार्केट ऐसे आ रही है डाउन साइड से अप साइड, ऐसे आकर मार्केट एक पॉइंट पर यहां से ऊपर उठ जाती है। इधर से ऊपर उठने के बाद मार्केट का ये पॉइंट था, ये था रेजिस्टेंस पॉइंट। अब ये रेजिस्टेंस पॉइंट क्यों था ये भी बता देता हूं। और मार्केट यहां टकरा कर, बिल्कुल सेम इसी सीन में यहां टकरा कर मार्केट डाउन साइड आ जाती है इस तरह। और मार्केट इसको टकरा कर दोबारा ऊपर चली जाती है। अब मैं इसको यहां रोक रहा हूं। देखें, रेजिस्टेंस क्या होगी, जहां से मार्केट ड्रॉप हुई है, मार्केट गिरी है, तो वो था ये पॉइंट। और सपोर्ट क्या होती है, जहां से मार्केट उठी है, ये इसका हो गया सपोर्ट पॉइंट। अब इन्हीं को सपोर्ट क्यों कहा गया इसको, और इसको रेजिस्टेंस क्यों कहा गया, क्या वजूहत थी, क्या पॉइंट्स हैं इसके पीछे। तो टोटल तीन की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने लगूं, जिस बेस पे हम कहते हैं कि ये एक लाइन जो है ये सपोर्ट है, ये एक लाइन जो है ये रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। जी जी, अभी अभी शुरू किया है, अभी शुरू किया है, कोई मसला नहीं है, आप इजी रहें। अभी मैं बता रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, जनरल टर्म मैंने बताई है अभी। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना, देखा मार्केट यहां से टकराई और उठ गई, फिर यहां से टकराई और उठ गई। रेजिस्टेंस का मतलब होता है मजामत करना, मार्केट टकराई गिर गई, मार्केट टकराई गिर गई। अब वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मार्केट में इफेक्टिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सी होती है, किस बेस पे हम कहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। देखें, अब मैं लिख रहा हूं, कनेक्ट मिनिमम टू पॉइंट्स। इसका दूसरा पॉइंट होता है विक टू विक। ये सारी चीजें बताऊंगा आपको, परेशान नहीं होना अभी। या बॉडी टू बॉडी। तीसरा पॉइंट है इट्स एन एरिया नॉट अ लाइन। हर पॉइंट को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। ये तीन की पॉइंट्स हैं, इस बेस पे हम कहते हैं कि ये एक सपोर्ट है, और इसी बेस पे हम कहते हैं ये एक रेजिस्टेंस है। अब जरा समझ लें पहले पॉइंट से, कनेक्ट मिनिमम टू पॉइंट्स। देखें, जब मार्केट यहां थी, अभी इस पॉइंट को टकराई नहीं थी, अभी यहां से यूं ऊपर आ रही थी, तो हम इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे जब तक कम से कम दो पॉइंट इस लाइन को ना टकरा जाएं, दो बार मार्केट इसको ना टकरा जाए। इसी तरह नीचे दो बार मार्केट ना टकरा जाए, तब तक हम इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। पहला मेजर की पॉइंट, कम से कम दो पॉइंट को आपस में आपने मिलाना है। उसके बाद आपकी थर्ड पॉइंट पर जब मार्केट यहां से ऊपर आएगी, तो थर्ड पॉइंट पर आपकी यहां से एंट्री होगी सेल की। इसी तरह जब मार्केट यहां से नीचे जाएगी, तो थर्ड पॉइंट पर आपकी एंट्री होगी बाय की। दो पॉइंट से पहले आपने एंट्री नहीं लेनी, कम से कम दो पॉइंट को पहले मिलाना है, उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आपकी एंट्री होगी। ये पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको, ये बता दें जरा मुझे, फिर मैं चलता हूं दूसरे पॉइंट की तरफ। कम से कम दो पॉइंट को आपस में आपने मिलाना है, बस ये बात याद रखें।
ठीक है। कम से कम 2 पॉइंट को आप, मैं अभी अभी आपको मार्केट में भी लेके जाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, विक टू विक या बॉडी टू बॉडी। देखिए कैंडल की जो पोजीशन होती है वो कुछ होती है इस तरह की, कैंडल कुछ इस तरह की दिखेगी आपको जब भी आप उसे देखेंगे ना। कैंडल कुछ ऐसी होती है। ये जो फिल्ड एरिया होता है ये कहलाती है कैंडल की बॉडी। और ये जो ऊपर और नीचे दो लाइनें होती हैं ये कहलाती हैं विक। ये विक होती हैं बेसिकली। बेटा क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको अभी लाइव मार्केट पे भी ले जाएंगे, पहले आप थ्योरी तो कर लें। थ्योरी के बाद ही प्रैक्टिकल होगा। टाइम फ्रेम कोई भी हो, अभी मैं टाइम फ्रेम की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं आपको जनरल चीजें समझा रहा हूं। अभी तो वो उस पॉइंट की तरफ आई नहीं, अभी तो पहले इस सेशन का अभी पहले टॉपिक का पहला पॉइंट चल रहा है। और अभी से आप परेशान हो रहे हैं। मैंने आपको कहा था मैं उस वक्त तक आपकी जान नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, परेशान ना हो, पहले टॉपिक को समझ लें। ये जो फील्ड एरिया होता है ये होती है बॉडी। ये जो कैंडल का फील्ड एरिया होता है, कैंडल होती है इस तरह की। और ये जो ऊपर और नीचे होती है ये होती है विक। ठीक है। तो आपने इन दो पॉइंट को या तो मिलाएं विक टू विक। पहले एक कैंडल की विक पकड़ लें, फिर इसी तरह दूसरी कैंडल की विक पकड़ के मिला दें। या मिलाएं बॉडी टू बॉडी। बॉडी टू बॉडी कैसे? पहले एक कैंडल की यहां से बॉडी पकड़ लें, फिर इसी तरह सेम दूसरी कैंडल की बॉडी तक ले जाएं इसको। ठीक हो गया? विक टू विक या बॉडी टू बॉडी। अब तीसरा पॉइंट क्या है? ये एक एरिया है, लाइन नहीं है। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब जरा लाइव मार्केट में आपको लेके चलता हूँ, मैं बताता हूँ। आप परेशान हो जाते हैं आप एकदम से। घबराना नहीं है आपने। ये मार्केट तो आपको इस तरह खा जाएगी 1 मिनट के अंदर अंदर। और टाइम फ्रेम की अभी जो आप बात करें वो मैं आपको अभी बताऊंगा, आपने उस चीज से भी परेशान नहीं होना कि टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। आप इस चीज से भी घबराएं ना। देखिए, ये पहला पॉइंट विक मिला रहा हूं, ये दूसरा पॉइंट विक मिला रहा हूं। जरा समझ लें आप बात को। ये पहली विक मिलाई मैंने एक कैंडल की, ये दूसरी विक मिलाई मैंने एक कैंडल की। अब आप ऑटोमेटिक समझ लें कि ये एक सपोर्ट बन गई है। थर्ड टाइम जब भी मार्केट आके इसको टच करेगी, मेरी वहां पर एंट्री होगी। जैसे कि ये थर्ड टच हुआ है मार्केट का, ये वाला थर्ड टच हुआ है मार्केट का, देखें ये वाला। ये थर्ड टच पर मेरी एंट्री थी। ठीक है। यहां से बाय की एंट्री बनती थी क्योंकि सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस से हमेशा सेल की एंट्री बनती होती है, सपोर्ट से हमेशा बाय की एंट्री बनती होती है। ठीक हो गया? 2 पॉइंट आपने, अब उन 3 पॉइंट्स को याद रखें। कम से कम 2 पॉइंट को मिलाएं, विक टू विक मिलाएं या बॉडी टू बॉडी मिलाएं। मैं विक टू विक को प्रेफरेंस देता हूं, तो मैंने विक टू विक मिला लिया। ये पहली विक मिलाई पकड़ के, ये दूसरी विक मिलाई। तीसरी विक से तीसरे टच जब भी मार्केट में हो, 5 मिनट बाद हो, 10 मिनट बाद हो, 15 मिनट बाद हो, 15 घंटे बाद हो, एक दिन बाद हो, जब भी यहां पर आकर मार्केट टच करेगी मैं यहां से बाय की एंट्री ले लूंगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था कि ये एक एरिया है, लाइन नहीं है। क्योंकि ये एरिया मैंने किस लिखा? क्योंकि ये देखें मार्केट, मैंने ये इसको इस तरह नहीं बनाया ये लाइन के तौर पे, मैंने इसको एरिया के तौर पे बनाया है। एरिया आप 20 पिप्स का भी बना सकते हैं, पिप्स काउंटिंग आपने पढ़ ली है। 30 पिप्स का भी एरिया बना सकते हैं आप। जिस एरिया में मार्केट आपको एडजस्ट करे उस एरिया में आपने उस तरह एडजस्ट हो जाना है। ठीक हो गया? अब मैंने ये एरिया बनाया है, यहां से देख लें, 4698.1 से 4700.2, 21 पिप्स का ये एरिया बन रहा है। 21 पिप्स के एरिया के बजाय आप इसको 30 पिप्स का बना दें। ये लें जी, 30 पिप्स का एरिया बन गया यहां तक। ये 30 पिप्स का एरिया था। पहला टच हुआ, ये देखें, ये पहला टच हुआ मार्केट का, ये दूसरा टच हुआ। मैंने इन दो टच के बाद थर्ड टच का वेट किया। तो ये थर्ड टच वैसे 7 भी हो गया है, लेकिन अगर आप इसको किसी तौर कंसीडर नहीं करते तो ये रहा थर्ड टच। अगर आप कहते जी नहीं मैं 20 पिप्स का एरिया बनाना चाहता हूँ, तो आप इसको 20 पिप्स का लें, ये लें। ये 20 पिप्स का हो गया यहाँ तक। तो ये देखें, ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच, ये थर्ड टच।
थर्ड टच के बाद मार्केट इसको फ्लाई करेगी। ठीक हो गया जी। इसी तरह हाल है रेजिस्टेंस का। अभी रेजिस्टेंस भी कर लेते हैं हम। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। आप चाहे तो इन दो को, ये पहला पॉइंट क्योंकि साथ साथ है तो इसको पहला पॉइंट कर लें, ये दूसरा पॉइंट। अब थर्ड टच से मेरी एंट्री थी तो ये ना थर्ड टच, ये रहा थर्ड टच। ये पहला पॉइंट था रेजिस्टेंस का, ये दूसरा पॉइंट था रेजिस्टेंस का, ये थर्ड टच था। थर्ड टच पर आपकी एंट्री बनती है। अब देखिए तीनों की पॉइंट्स इस पे पूरे हो रहे हैं। पहला पॉइंट क्या था, कम से कम दो पॉइंट्स को मिलाएं, एक और दो पॉइंट मिला दिए। दूसरा पॉइंट क्या था, विक टू विक मिलाएं या बॉडी टू बॉडी मिलाएं, तो मैंने विक टू विक मिलाया, पहली विक और ये दूसरी विक, ऊपर विक है ना। तीसरा पॉइंट क्या था कि इट्स एन एरिया नॉट अ लाइन, तो ये एक लाइन नहीं है, एरिया बनाया मैंने 20 पिप्स का। तो ये याद रखें, ये तीन की पॉइंट्स आपको हर जगह पर देखने को मिलेंगे। हर जगह पर आपने इन्हीं तीन की पॉइंट्स को फॉलो करना है। ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है आवाज? ओके जी। सिंपल सी बात है, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, आपने कम से कम दो पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। मैं फिर दोबारा वो पॉइंट्स लिख रहा हूं, आप इनको लिख लें। कनेक्ट मिनिमम टू पॉइंट्स विक टू विक या बॉडी टू बॉडी। थर्ड पॉइंट, इट्स एन एरिया नॉट अ लाइन। बस ये तीन की पॉइंट्स है जिनको आपने याद रखना है। अब जरा इन तीन की पॉइंट्स को देखें, जहां पर हमने ड्रॉ किया था वहां चलते हैं। अब समझ लें भाई, जरा गौर से दोबारा समझ लें। पहले ये स्पोर्ट्स बता दो, सपोर्ट। देखें, सबसे पहला पॉइंट है कनेक्ट मिनिमम टू पॉइंट्स। ये पहला पॉइंट मैंने, और ये दूसरा पॉइंट, इन दो पॉइंट को जोड़ के मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी इस तरह। ये लें, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट था जी विक टू विक मिला या बॉडी टू बॉडी, तो मैंने अभी आपको बताया कि मैं विक टू विक को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, तो मैंने विक टू विक दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट था इट्स एन एरिया नॉट अ लाइन। ये एक लाइन नहीं है, इस तरह की पतली सी एक छोटी सी लाइन नहीं है। ठीक है, ये एक एरिया है। 10 पिप्स का भी हो सकता है, 20 पिप्स का भी हो सकता है, 30 पिप्स का भी एरिया हो सकता है। ठीक है, आप 20 पिप्स का बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं, आप 30 पिप्स का बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं। जब ये तीन पॉइंट आपके पूरे हो जाएं, एक कोई भी ऐसा एरिया जो इन तीन पॉइंट्स को कंप्लीट कर रहा हो, तो वो आपकी सपोर्ट बन सकती है या रेजिस्टेंस बन सकती है, और थर्ड पॉइंट पर आपकी ऑटोमेटिक एंट्री बनेगी। ये रहा, ये है एंट्री पॉइंट। सिंपल। ठीक है जी, सेम यही पॉइंट पकड़ें और यही तीन पॉइंट उठा के यहां लगा लें। कनेक्ट मिनिमम टू पॉइंट, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। अभी मार्केट में समझ लें कि यहाँ है ही नहीं, ये यहाँ है। तो कम से कम दो पॉइंट को मिलाया, विक टू विक मिलाया। ठीक है जी। इट्स एन एरिया नॉट अ लाइन, तो मैंने ये एक एरिया ड्रॉ किया 20 पिप्स का। अब मैं वेट करूंगा मार्केट कब इस एरिया में आएगी। तो ये देखें, यहाँ आई और मार्केट ने ड्रॉप दे दिया। सिंपल से रूल्स हैं, ये तीन की पॉइंट है, इनको किसी सूरत नहीं भूलना, इनको याद रखना है, इनको याद रखना है बस। सिंपल सी बात है। बाकी हर जगह पे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सिंपल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बस में ऐसे बात ना करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि और आसान अल्फाज में और सादा अल्फाज में समझा सकूं।
अब मुझे ये बताएं कि किस किस को क्लियर हो गया है, देन मैं नेक्स्ट मूव करूँ। ये तीन की पॉइंट्स या तो लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। 28 30 लोग हैं और अभी सिर्फ 2 लोगों के मैसेज आए हैं क्लियर है। 3 लोगों के। 4। ठीक है। बाकी सब। मोहम्मद कामरान, बाकी सबको आवाज आ रही है? आपका जो भी क्वेश्चन है अभी मैं ले लूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं, क्वेश्चन ले लूंगा मैं। बेफिक्र रहें। क्वेश्चन लिख लिया करें। ओके। वेरी गुड वेरी गुड। चले, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा ट्रेंड लाइन। देखिए, जरा समझ लें। एक छोटी सी बात से मैं आपको ये ट्रेंड लाइन समझा दूंगा। जब आप इस तरह ड्रॉ कर रहे होते हैं तो ये आपकी सपोर्ट है और ये आपकी रेजिस्टेंस है, ऐसे ही है ना। जब आप इसको थोड़ा सा इसी को उठाकर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये आपकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाती है। सिंपल। जब ये ऐसे होगा तो ये होगी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जनरल सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसी को आप थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देंगे तो जहां से मार्केट उठ रही होगी वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगी, जहां से मार्केट गिर रही होगी वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होगी। ठीक है। पॉइंट वही तीन आपने इंप्लीमेंट करने हैं इन हर जगह पे। चाहे वो चैनल ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, चाहे वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, चाहे वो सिंपल सपोर्ट है, चाहे वो सिंपल रेजिस्टेंस है, कुछ भी है। वो तीन की पॉइंट्स आपने नहीं भूलने कहाँ गए। इनकी पिक्चर ले लें या इनको अपने पास लिख लें। ये तीन की पॉइंट्स लाजमी तौर पर, लाजमी तौर पर ये नोट डाउन कर लिए जी आप सबने। फिर मैं अब आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है इतना। जल्दी करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहे। चलें ठीक है। 3 2 1 एंड गो। आगे चलते हैं जी हम। बिल्कुल, मैं उसी के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। मैं उसी के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें, सेशन के एंड में आपके क्वेश्चन आंसर करने हैं। अच्छा जी, अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा था मैं। तो जरा ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बता देता हूँ आप। देखिए, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये देखिए, ये थी ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। मैंने इन दो पॉइंट को मिलाया और मैं इसको आगे तक ले गया जब तक मार्केट इधर नहीं आई। तो देखें, इन दो पॉइंट को बिल्कुल एग्जैक्ट मिलाने से थर्ड पॉइंट पर मार्केट ने मुझे एंट्री दी और मैंने वहां से बाय किया। सिंपल, क्लियर कट बात। ठीक है जी। ये थी ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अब ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बता देता हूँ आपको। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये लें। अली हैदर बुखारी, खैरियत है बेटा? क्या बात है? बच्चे, आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी ले लेंगे, हम क्वेश्चन ले लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। दोबारा इस तरह आपस में एक दूसरे से क्रॉस चैटिंग मत करें। मजबूरन मुझे फिर क्लास से आउट करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है। ओके। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट मिलाया आपने, थर्ड पॉइंट पर आपको ऑटोमेटिक एंट्री मिल गई। देखिए, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है बिल्कुल ऐसे सीधी। इसको आपने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई, बस इसमें और कुछ भी नया नहीं है। ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूं, अब हम आगे चलते हैं।
अब बात है टाइम फ्रेम की। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था अभी कि टाइम फ्रेम कौन से होने चाहिए जी। तो टाइम फ्रेम अब मैं लिखवा रहा हूं, सामने लिख लें, और उनके एसएलटीपी भी लिखवा दूंगा। टीम इन्फिनिटी ने जिस पर बैक टेस्टिंग की है और जिन पर काम किया है वो है M15, M15, H1, H4। 4 घंटे वाला टाइम, 1 घंटे वाला टाइम, और M15 15 मिनट वाले टाइम पे काम किया है। ठीक हो गया। अब इनके एसएल्स और टीपीस क्या रखने हैं वो लिखवा लेता हूं आपको। सब के लिए है, ये सब के लिए है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, वॉलेटिलिटी बहुत हो गई है। मूव आपने देखा कि 1 1 मिनट की कैंडल 100 पिप्स का मूव मार देती है, 80 80 पिप्स का मूव मार देती है। तो इन तीनों टाइम फ्रेम को अब हम इक्वल कर देते हैं कि कम से कम 70 to 80 पिप्स का आपका एसएल होगा, और 70 to 80 पिप्स का ही आपका पहला टीपी होगा। टाइम फ्रेम ये लिखे हुए हैं। इन तीन टाइम फ्रेम के अलावा आपने किसी पर काम नहीं करना, प्रैक्टिस आपने इन तीन टाइम फ्रेम की ही करनी है। ठीक हो गया जी। और ये एसएल्स और ये टीपीजी अपने पास नोट कर लें, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेता हूं। एसएल एंड टीपी, स्टॉप लॉस। एसएल स्टैंड फॉर स्टॉप लॉस एंड टीपी स्टैंड फॉर टारगेट प्रॉफिट। जितना आपने प्रॉफिट लेना होता है, ये पिप्स का कल मैंने आपको बताया था ना, वही पिप्स की काउंटिंग की बात है। आपने 70 से 80 पिप, अगर आप बाय की ट्रेड ले रहे हैं तो जरा थोड़े से एक्टिव हो जाए, मैं एक सवाल करने लगा हूं। 70 से 80 पिप, मिसाल के तौर पे आप बाय की ट्रेड ले रहे हैं 4200 से, पता नहीं 4200 क्यों मेरी जुबान पर जो है वो चढ़ा हुआ है। खैर, अच्छा जी, 4200 से आप ट्रेड ले रहे हैं बाय की, और 70 पिप आपने नीचे एसएल रखना है। एसएल का मतलब स्टॉप लॉस रखना है। तो जरा मुझे वो बताएं, फिगर कहां तक आएगा, वो स्टॉप लॉस कहां तक होगा, जल्दी से बताएं। वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड। और टीपी अगर मैंने लेना हो 100 पिप्स का, 4200 से, 4200 से टीपी लेना हो 100 पिप्स का, तो वो टीपी कहां तक बनेगा? 4210। वेरी गुड जी। बस यही चीज है, यही चीज है। एसएल आपने कम से कम रखना है 70 से 80 पिप्स का, और टीपी भी पहला टीपी आपने 70 से 80 पिप्स का रखना है। ठीक हो गया जी, ये चीज क्लियर हो गई है। अब जरा आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और हाँ, लिखा हुआ है 1 एंट्री पॉइंट आपके ये जो कंटेंट है, इसमें आखिरी जो पॉइंट बना हुआ है वो लिखा हुआ है योर 1 एंट्री पॉइंट। 1 एंट्री पॉइंट मीन कि आपने कम से कम जब दो पॉइंट को आपस में मिला दिया, तो थर्ड थर्ड टच पर विदाउट एनी हेजिटेशन अकॉर्डिंग टू बेसिक्स आपने एंट्री ले लेनी है। वही आपका एक सिंगल पॉइंट होगा एंट्री का। ठीक हो गया जी। अब जरा आ जाएं, हैंड रेज करें यहां पर मेरे सामने। पार्टिसिपेंट्स में जिसका हैंड रेज होगा मैं उसका माइक अनम्यूट करूंगा, वो क्वेश्चन कर ले। अभी हमारे पास 8 से 9 मिनट है, जल्दी करें, जल्दी से। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? क्वेश्चन किसी का था हैंड रेज, हाँ जी, अली हैदर, अनम्यूट करें खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी वालेकुम सर सलाम। क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। सर ये मैं एक बात पूछ रहा था कि ये सर अगर ये हम
पिप्स का ऐसा रखेंगे और 70 पिप्स का टीपी रखेंगे, तो इस हिसाब से सर रिस्क रिवार्ड जो है वो उस पे इफेक्ट पड़ेगा, और सर हमें ज्यादा ट्रेड्स जीतनी पड़ेंगी। नहीं, फिर रिस्क। तब जाके हम प्रॉफिट में रहेंगे, तो क्या सर? जी 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 जी, आप अपना क्वेश्चन क्लियर करें। सर वो क्या हम फिर प्रॉफिटेबल रह पाएंगे सर? इस तरह तो 7 8 ट्रेड्स जीतनी पड़ेंगी, तो सर ये गाइड कर दें हमें। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए, 1:1 की आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगी। ये पहला टीपी है। पहला टीपी है। दूसरा टीपी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। हमारा जो होता है वो 150 पिप्स का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट 300 300 अच्छा। 400 500 पिप्स भी जाती है। आपको जब जनरल ग्रुप में ऐड किया जाएगा उसके बाद आप वहां देखेंगे कि मार्केट किस तरह मूव कर रही है, क्या तरीका कार है मार्केट का। सर बहुत शुक्रिया सर। आप मुझे ये बता दें कि सर मैक्सिमम सर मतलब हमारे टीपी कितना हो सकता है? मतलब कितना रखना चाहिए मैक्सिमम? पेशेंस पे आपकी डिपेंड करता है। आप कितनी पेशेंस है आपके अंदर, कितना सब्र है। सर 1:2 से ज्यादा अगर हम लेते हैं ना सर, साइकोलॉजिकली सर हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते फिर। क्यों नहीं अफोर्ड कर पाते? आप 1:2 अगर लेना चाहते हैं तो आप उसको ब्रेक इवन कर दें। आप जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, इट्स मीन आपको ब्रेक इवन का भी आइडिया होगा। यस सर, ब्रेक सर ब्रेक इवन का आइडिया है, लेकिन सर मतलब ये है ना कि सर लॉस तो पूरा ले लेते हैं सर मेजोरिटी ऑफ द पीपल, लेकिन जब सर प्रॉफिट में जाते हैं ना, तो सर डर की वजह से उनके माइंड में ये होता है कि यहीं क्या शायद यहीं प्रॉफिट भी ना चला जाए, तो उस वजह से फिर सर वो जल्दी डर में सर लगता है। क्लोज कर देते हैं सर, ये डर। साइकोलॉजी। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर डर लगता है तो आप ड्यू पिया करें। सर वो ड्यू तो पी लेंगे, लेकिन सर लेकिन अगर बंदे को कॉन्फिडेंस हो ना कि यार मेरी अल्लाह खैर करेगा। इतनी देखें, एक्यूरेसी है और। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये यस सर। मैं आपको सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। आपको क्वेश्चन लेता हूँ इमरान ब्रदर। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। उम्मीद है कि जूम हमें अभी आउट नहीं करेगा। अच्छा, तो आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मैं 20 30 पिप्स भी नहीं चलाता था। 20 30 पिप्स भी अपनी ट्रेड को मैं नहीं चला पाता था। इतना मैं बेसब्रा था। आज से 6 महीने, 8 महीने या साल पीछे चले जाए, ठीक है, 20 पिप्स या 30 पिप्स चलाता था। तो जिस तरह अच्छा। आप कह रहे हैं ना कि साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, तो मेरे भी साथ भी ऐसे होती है। ये साइकोलॉजी उस वक्त डिस्टर्ब होती है जब आप इतना लॉस करके बैठे होते हैं, जो आपकी कैपेसिटी नहीं होती। इतना ज्यादा जब नुकसान हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि यार नहीं यार, हमें जितना मिल रहा है हम उतना ले लें। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ट्रेड को 1000 पिप 2000 पिप भी होल्ड कर लेता हूं। माशाल्लाह सर, जी सर आपने बहुत अच्छा समझाया। तो सर अगर एक क्वेश्चन और बता दें तो जी जी मेहरबानी होगी जी आपकी। जी जी जी। सर सर वो मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा था कि अगर बंदे को कॉन्फिडेंस हो ना कि मेरी इतनी एक्यूरेसी है और मैक्सिमम यहाँ तक टीपी जाता है, तो फिर बंदा साइकोलॉजिकली ना होल्ड कर लेता है। तो कॉन्फिडेंस कैसे सर आएगा? ये मैंने कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। जी सर। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सर वो अगर आप गाइड कर दें कि एक्यूरेसी वगैरह बता दें और मैक्सिमम टीपी बता दें कि यहाँ तक एक मार्केट चीज आपको आपने लेना क्लियर है टीपी। एक चीज आपको क्लियर बता रहा हूँ। एक चीज आपको क्लियर बता रहा हूँ। मेरे बताने से कभी भी यस सर। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस उस सूरत में आएगा यस जब सर। आप जो मैं बताऊंगा उसको आप इम्प्लीमेंट करके मार्केट में 100 दफा ट्रेड लगाएंगे। तब आपको पता लगेगा कि यार ये जो ठीक है सर चीज जी। है, ये जो लाइन मैं लगा रहा हूं, इस लाइन की पावर इतनी है कि मार्केट इसको 1000 पे उठाकर फेंकेगी। तब आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। कॉन्फिडेंट आता है प्रैक्टिस से। ठीक है। अब प्रैक्टिस जो है वो करेंगे, जितनी करेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता रहेगा। ये आपको मैं क्लियर बात बता रहा हूं। किसी के सिखाने से कभी भी ये कुछ चीजें इस तरह की होती है जो किसी के सिखाने से नहीं आती। पेशेंस किसी के सिखाने से नहीं आती। सर कॉन्फिडेंस किसी के सिखाने बहुत से नहीं शुक्रिया। आता। ठीक है ना? यस सर। हाँ जी, मोहम्मद कामरान ब्रदर, आप आ जाएं। आपका नाम किधर है? जी मोहम्मद कामरान ब्रो, अनम्यूट करें खुद को जरा। मोहम्मद कामरान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी 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 जी।
अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि H4, H1 और M15 का आपने बताया 3 टाइम फ्रेम। अगर H4 के ऊपर हम मार्किंग कर लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे और ट्रेंड लाइन पे, जी तो जी। कंफर्मेशन किस पे मिलेगी? H1 पे मिलेगी, M15 पे मिलेगी या M5 पे मिलेगी? देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब तक जितना आपने पढ़ लिया उसके अंदर नहीं है, आगे बताऊंगा, आगे बता दूंगा। आपका जो चौथा या पांचवा सेशन होगा उसमें बताऊंगा, अच्छा लेकिन तो अब तक जो आपने पढ़ लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू बेसिक्स जो है, थर्ड टच पर आपकी एंट्री होती है, सिंपल सा रूल है ये। ठीक हो गया। और दूसरा सर ये पूछना था कि ये आपने जो बताया है कि SL भी 70-80 पिप्स का और TP भी 70-80 पिप्स का, हाँ जी। लेकिन 1/2 रेशियो का जो होता है जिसके ऊपर SL हमारा जो है वो अगर 70 पिप्स का है, तो TP हमारा जो है वो 140 पिप्स का या कम से कम 120 पिप्स का होना चाहिए ना, ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो, लॉस कम हो। जी जी, कम से कम देखें, TP2 उस सूरत में लिया जाएगा ना जब आपकी कम से कम दो ट्रेडें चल रही होंगी। पहली ट्रेड, पहले टीपी पर जी जी, आपकी वो तो एक सही है। एक ट्रेड क्लोज हो जाएगी, दूसरे टीपी पर आपकी दूसरी ट्रेड। पहले टीपी पर जैसे ही एक ट्रेड क्लोज होगी आप उसे ब्रेक इवन कर देंगे। अगर जिन लोगों को ब्रेक इवन का तरीका नहीं पता वो मैं बाद में बता दूंगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं सर, SL ट्रायल तो मुझे आता है, पता है। जी 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 जी। SL ट्रायल करना एंट्री पॉइंट पे, लेकिन उसके लिए फिर 2 ट्रेड लेनी पड़ेगी। हम 0.01 की 2 ट्रेड लेंगे जी तभी हमारा फर्स्ट टीपी और सेकंड टीपी पे नहीं, जा सकते एक हैं, या तो ट्रेड, फिर हमें नहीं जीरो नहीं, पॉइंट एक ट्रेड को भी आप दूसरे टीपी तक चला सकते हैं, शर्त यह है कि आपका अच्छा मतलब जैसे। जीरो जी जी। 0.02 की ट्रेड लेकर जो है वो अगर हमारा 80 प्रॉफिट हो रहा है, तो 0.01 की हम जो